हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल के साथ मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए ऑन डिटेल स्टडी पर। वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी गणिता मंजरी में हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के लिए लेंगे। और एग्जाम्पल में हमें पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कैसे पोलिनोमियल बनाना है, वो हमें समझाया गया है और वही फिर यूज हमें एक्सरसाइज में करना है। ये ना सिर्फ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का स्टडी करते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x। वो कहता है किसी स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो 4x है और उसकी साइड जो है वो क्या है, x है। विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। तो इसका लीनियर पोलिनोमियल बनाइए x वेरिएबल के साथ। तो देखिए गिवन थिंग्स हम लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है x है, ठीक है। अब देखिए साइड ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये x है, ये x है, ये x है और ये फोर्थ साइड भी x है। तो पैरामीटर उसने ऑलरेडी गिवन है, वैसे हमें फॉर्मूला भी पता है कि 4x होता है, यानी 4 इंटू साइड होता है। क्योंकि साइड x है तो 4 इंटू एक्स करके ये हमारा 4x आ गया। अब वो कहता है विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल। तो यही एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसके लिए जो लीनियर पोलिनोमियल बना है वो हम लिख देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल इज 4x। ठीक है, तो 4x हमारा लीनियर पोलिनोमियल बन गया है। आगे कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अगर 5 केस उसने दिए हैं, अगर साइड साइड यानी जो हमने x लिया था वो, ये सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड है, तो व्हाट विल हैपन टू द पैरामीटर्स एंड, हाँ, तो हमें उसका पैरामीटर निकालना है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी साइड्स लिखेंगे और सबके अकॉर्डिंग हम पैरामीटर फाइंड करेंगे और फिर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम बाद में निकालेंगे। तो पहले हमें साइड दी गई है। फर्स्ट केस में हमारा क्या है, अगर हमें साइड दी गई है x, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल क्या है, वो है 4x। तो अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, यानी 4 वन जा 4 और ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सेकंड केस पे आते हैं। इसमें हमें जो साइड है वो दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसके लिए वही लीनियर पोलिनोमियल हम अप्लाई करेंगे 4x वाला। ओके, अब देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें करना है 4 इंटू साइड। अब साइड क्या है, अब x की वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट में 5, 1 पॉइंट में 5, तो क्या आ जाएगा 6.0 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए थर्ड केस पे आते हैं। तो थर्ड केस में जो साइड है, साइड हमने क्या लिया था, यानी कि जो x है वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब लीनियर पोलिनोमियल हम इसके लिए पैरामीटर के लिए क्या यूज करेंगे, 4x। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 2, यानी क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ केस हमारा है 2.5 सेंटीमीटर का। तो साइड कितना है, साइड हमारा है x, x लेट किया था हमने, और वो कितना है 2.5। तो लीनियर पेयर हमारा वही यूज करेंगे जो हमने बेसिकली बनाया हुआ है 4x। एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारा आ गया है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 10.0 एंड इट विल बी 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम फिफ्थ केस पे। तो फिफ्थ केस में हमारा जो साइड है, यानी जो हमारा x है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारा होगा वही 4x एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यही पोलिनोमियल हम यूज करेंगे 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये और ये और ये चार पांच जो हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए हैं इसी पोलिनोमियल की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है व्हाट विल हैपन टू द पैरामीटर्स, यानी इन सभी पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर साइड इंक्रीज बाय 1 पॉइंट, सॉरी 0.5, अगर साइड को 0.5 इंक्रीज कर दिया जाए। अगर साइड को 0.5 इंक्रीज कर दिया जाता है तो फिर साइड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर साइड 1 सेंटीमीटर की जगह कितना हो जाए, 1.5 सेंटीमीटर हो जाए, है ना,
साइड हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? 4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। अब इस केस में आ जाते हैं यहाँ पर, अगर साइड 0.5 बढ़ा दी गई है तो 1.5 प्लस 0.5 तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। एंड फिर हम इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। अब x की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 2 लेनी है, तो ये क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। चलिए जी, अब इस केस पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ भी हमें दिया गया है। अब हमारी जो नई साइड होगी वो इसमें 0.5 ऐड होके आएगी, 0.5 तो हमारी साइड आ गई 2.5। अब 2.5 के लिए जब हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, तो ये आ जाएगा 10.0 यानी कि 10 आ जाएगा। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम इफेक्ट पड़ेगा, सारे 2 यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ये 4 से 6 हो गया, ये 4 था यहाँ 6 हो गया, ये 6 था तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 12 है तो यहाँ 14 हो जाएगा। बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ लिखते हैं हम साइड, यानी अब एक्स हमें क्या लेना है? 2.5 प्लस में 0.5, तो साइड हमारी आ गई 3, और पैरामीटर हमारा आ जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यही हमने पहले ही बता दिया था। अब देखिए साइड यानी एक्स हमें लेना है 3 प्लस 0.5 यानी 3.5। ओके, अब 3.5 हमारे पास आ गया है, तो इसके हेल्प से हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे 4 इंटू साइड लगाकर। चलिए, तो यहाँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14.0 आएगा तो उसे हम 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखिए पहले के कंपैरिजन में क्या इफेक्ट पड़ा है इसके पैरामीटर में? देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है? ये 6 से कितना हो गया? इंक्रीज होकर 8 हो गया। ये 4 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? 6 हो गया। ये 8 से इंक्रीज होकर 10 हो गया। ये 10 से इंक्रीज होकर 12 हो गया, और ये 12 से इंक्रीज होकर 14 हो गया। तो हम लिखेंगे when we increase side 0.5, then parameters of square in will increase 2 यूनिट्स। ठीक है, सारे पैरामीटर क्या हो रहे हैं? 2 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सारे पैरामीटर हमारे क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स? 2 यूनिट इंक्रीज। तो इस तरह से हमने नंबर 1 वाले एग्जांपल से ये सीखा है कि जब हमने अपना बेसिक पॉलिनोमियल बना लिया है 4x, और उसी के हेल्प से हमने सारे पार्ट सोल्व किए हैं। क्लियर हो गया ये वाला एग्जांपल? तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कहा गया है कि चेस क्लब चार्जेस आर ज्वाइनिंग फीस ₹200 and plus 50 for every match played. The following table show the amount player will have to pay as the number of matches varies. देखिए एक तो फीस इसमें दी गई है ज्वाइनिंग फीस, ठीक है, ज्वाइनिंग फीस जो कि कांस्टेंट रहेगी 200 रुपीज, वो तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। प्लस में हमारे आ जाएगा वेरिएबल, यानी जितने मैच उतनी बार 50 को ऐड करना। बेसिकली हमारा क्या होगा यहाँ पर? 200 प्लस में 50, और 50 किसके लिए? 1 मैच के लिए। तो ये कितना बन जाएगा? 200 प्लस में 50 इज इक्वल टू 250। तो ये क्या हो गई? ज्वाइनिंग फीस, ठीक है। और ये पर मैच चार्ज हो गया। हर मैच कितने रुपए देने हैं? 50 रुपीज देना है। तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेंगे फॉर 1 मैच। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। फॉर 1 मैच, 1 मैच के लिए ये अमाउंट है। तो सेकंड मैच के लिए, अब देखिए उसने 2 मैच खेले हैं, सेकंड मैच यानी उसने 2 मैच खेले हैं, तो ये फीस ज्वाइनिंग फीस ये तो कांस्टेंट रहेगी, और जो ये 50 थे अब उसे 2 बार देने पड़ेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 200 प्लस में 100 इट विल बी 300। अब 3 मैचेस अगर वो खेलता है तो उसे
200 तो पे करने ही होंगे, क्योंकि बेसिकली ये ज्वाइनिंग फीस है जो सभी को देनी है 200, लेकिन ये चेंज हो सकती है। अगर कोई 50 रुपीज देकर 2 मैच खेलता है तो उसे 100 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 3 मैच अगर वो खेलता है तो उसे 150 रुपीज पे करने होंगे, तो टोटल अमाउंट विल बी 350। अगर वो 4 मैचेस प्ले करता है, 4 मैचेस अगर उसने प्ले किए हैं, तो 50 मल्टीप्लाई में 4, है ना? तो ये हो जाएगा 200 प्लस में 200, इट विल बी 400। चलिए फिफ्थ मैच का भी निकाल लेते हैं हम। अगर उसने 5 मैचेस प्ले किए हैं, 200 रुपीज तो उसे पे करने ही होंगे, क्योंकि वो एक बेसिक अमाउंट है, ज्वाइनिंग फीस है। एंड प्लस में उसे करना होगा 50 इंटू 5, क्योंकि उसने 5 मैच खेले हैं और हर मैच के अकॉर्डिंग उसे 250 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 250 रुपीज। अगर वो एम मैचेस खेलता है फ्रेंड्स, तो अब उसके कितना अमाउंट बनेगा? तो देखिए 200 बेसिक अमाउंट है, 50 मल्टीप्लाई में एम, तो ये हो जाएगा 200 प्लस में 50 एम। क्योंकि वेरिएबल है इसके साथ, तो इसको बिना वेरिएबल वाली डिजिट के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे 200 प्लस में 50। अब उसने आगे हमसे एक नीचे बॉक्स बनाकर ये पूछा है, जो लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए। तो उसमें हमसे बेसिकली पूछा गया है कि व्हाट इज द, इफ अ प्लेयर पेड रुपीज 750, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले? अगर उसने 750 रुपीज पे करे हैं, तो ये बताइए उसने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच उसने खेले हैं। तो देखिए इसका निकालने का तरीका हम कैसे यूज करेंगे। पहले तो मैं एक सिंपली वे में आपको बता देती हूँ। देखो उसने पे कितना किया है, 750 रुपीज उसने पे किया है। इट मीन्स हमारा 200 इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्योंकि ये तो ज्वाइनिंग फीस है ना, ये तो फिक्स फीस है। तो आ गया 550, यानी 550 रुपीज के उसने मैचेस प्ले किए हैं। तो पर मैच कितनी कॉस्ट है, 50 रुपीज। तो 550 डिवाइड बाय 50, इट विल बी 11। तो 11 मैचेस उसने प्ले किए हैं। बट हम एक पोलिनोमियल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो वी विल टेक पोलिनोमियल। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बना है, 200 प्लस 50m। क्योंकि यहाँ पर डिजिट के साथ में एक वेरिएबल भी ऐड है, तो पोलिनोमियल में तो वही होता है ना, वेरिएबल्स, टर्म्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा जो वेरिएबल ये होगा, यानी m जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें ये 250 है, ये 50 है, तो चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना? यही वेरिएबल एम की जगह जो रखेंगे तो ये चेंज होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी। तो चलिए 200 प्लस 50m, इसके लिए उसने हमें एक वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या दे दी उसने, 750 रुपीज। तो अब ये हमारी क्या बन गई फ्रेंड्स, एक इक्वेशन बन गई। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल में हमें एक पोलिनोमियल दिया होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होता है, टर्म्स होते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। बट अगर हमने इक्वल टू में कोई वैल्यू लिख दी है अदर साइड, अगर हमने इज इक्वल टू का साइन यूज कर लिया है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फिर हमारा इक्वेशन, क्योंकि उसमें इक्वल का मैटर आ गया है। ठीक है, तो इक्वल में कुछ रख दिया है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन को हम जैसे सोल्व करते हैं वैसे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअली में m क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, है ना? नंबर ऑफ मैचेस ही तो है m, 1 2 3 4 5, और ये चेंज भी हो रहे हैं। तो इट मींस m वेरिएबल है और m कैन विल बी चेंज। जितने नंबर रखोगे उतने ही 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 200 प्लस में 50m इज इक्वल टू 750। वी विल सोल्व इट लाइक अ इक्वेशन। 200 200 नहीं 50m, और ये 200 इधर अदर साइड जाएगा ट्रांसपोर्ट होकर, तो ये माइनस हो जाएगा। 50m इज इक्वल टू 550 एंड m इज इक्वल टू 550 डिवाइड में 50, इट विल बी 11। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 11। यानी नंबर ऑफ मैचेस क्या आ गया, नंबर ऑफ मैचेस हमारा आ गया है 11। तो उसने 11 मैच खेले हैं, 550 उसने मैच खेलने के लिए पे किया है, 200 उसका ज्वाइनिंग फीस है, तो टोटल अमाउंट 750 बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया ये एग्जांपल। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं।
क्योंकि बुक में दिया है हमें दो टॉपिक दिए हैं, एक हमें दिया है लीनियर पैटर्न और दूसरा हमें दिया है लीनियर। ये हम अभी क्वेश्चन को लेके आते हैं, पहले उसी में दिखाऊंगी मैं आपको, उसके बाद हम इसे समझेंगे। देखिए, जब हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक पैटर्न सा बन गया है, 50 को 50 ऐड करने का, सॉरी 200 ऐड करने का और 1 2 3 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न। यानी ₹50 एडिशनल हो जाएगा एवरी मैच को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पैटर्न। हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, उसमें भी देखो हमारा क्या आया था, उसमें जो हमारा पैरामीटर था वो भी बढ़ रहा था। ये देखिए, उसमें हमारा पैरामीटर जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा था। ये देखो यहाँ पर 4 से 6 हो गया था, 6 से 8 हो गया था, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या बढ़ रहा था, एक पैटर्न में बढ़ रहा था। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना, 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा था वो 2 यूनिट का बन रहा था, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न। और लीनियर इक्वेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जब भी इज इक्वल टू का साइन यूज हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, लेकिन ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है तो ये इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ओके। Example number 6. The sum of two numbers is 64. One of them number is 10 more than the other. What are the two numbers? Let the number, चलिए ये तो अननेसेसरी लाइन हमारी आ गई, इसे हम कट कर देंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं और जिनका एडिशन है वो 64 है। अब वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या पता दूसरा नंबर क्या है, हमें दोनों नंबर बताने हैं। तो हम कर देंगे यहाँ पर लेट वाला सिस्टम। लेट द अदर नंबर या स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है वो हमारा क्या हम लेट कर लेंगे, स्मॉलर नंबर इज, ये यू है यहाँ पर, यू पढ़िएगा, स्मॉलर नंबर इज एक्स। हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है वन ऑफ देम नंबर इज, तो जो बिगर नंबर है वो क्या आ जाएगा, बिगर नंबर इज, इस लाइन पे कंसंट्रेशन करो, यहां से 10 मोर देन द अदर नंबर। अदर नंबर कितना है हमारा, एक्स है, उससे 10 मोर है। देखो दो चीजें हो सकती है, मोर देन 10 एंड दूसरा हो सकता है 10 टाइम्स। तो इन दोनों का क्लियर कर लेते हैं हम डिफरेंस। 10 मोर देन का मतलब प्लस 10, ठीक है, मोर देन मीन्स प्लस 10, एंड 10 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 गुना। एंड मोर देन 10 मतलब 10 नंबर ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे ये एक एक्स नंबर है तो दूसरा नंबर कह रहा है वो कुछ भी हो उससे 10 ज्यादा नंबर होगा, 10 नंबर मोर होगा। तो ये हमारे दो नंबर हमारे पास हमने लेट कर लिए। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम डाल के इसमें सॉल्यूशन करेंगे कि सम ऑफ टू नंबर, तो ये दो नंबर है इनका हम सम कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, प्लस में x प्लस 10 ये हमारा सेकंड नंबर है, दोनों का एडिशन कर दिया, आ गया 64। अब ऐड कर लेंगे 2x प्लस में 10, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन बन गई है तो 2x इधर रह गया, लीनियर इक्वेशन है, 64 इधर जाएगा, माइनस 10 तो इधर आ जाएगा 54। तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2, देन वी गेट 27। तो 27 हमारा क्या आ गया, x आ गया। और x हमारा क्या था, x हमारा क्या था फ्रेंड्स, बताइए जल्दी बताइए, x हमारा क्या था, x हमारा था स्मॉलर नंबर। x हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर। यहाँ के देखो, यही तो हमने x लेट किया था, ठीक है। तो x हमारा स्मॉलर नंबर है और स्मॉलर नंबर हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसी के हेल्प से हम बिगर नंबर निकाल देंगे। तो बिगर नंबर हमारा क्या था, बिगर नंबर, बिगर नंबर सबसे पहले तो हमने स्मॉलर नंबर लिखना है यहाँ पर, स्मॉलर नंबर इज x, उसकी तर्ज पर हम बिगर नंबर निकालेंगे यानी x प्लस 10। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये कितना आ गया 27, x कितना है 27।
अब x प्लस 10 यानी 27 प्लस में 10 इज इक्वल टू 37। तो दो नंबर आ गए हमारे पास 37 एंड 27। अब इनका सम करके देखिए 64 आता है। चेक करते हैं हम, आंसर चेक करते हैं। इसमें एक बड़ा ही सिस्टम अच्छा होता है, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में हम आंसर चेक कर सकते हैं। देखो ये मैं चेकिंग के लिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जैसे कि 27 है प्लस में 37 है, उसने कहा था स्मॉलर नंबर बिगर नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। यस दिस इज राइट। और फिर उसने एक चीज और भी कही थी कि दोनों जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 10 मोर है। तो देखो ये 10 मोर ही तो है, 27 प्लस 10, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल राइट है। ओके, तो इसी को आगे डिफाइन करते हुए थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए पोलिनोमियल में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो पोलिनोमियल होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है एक तरह, जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा है कि हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है ना। ठीक इसी तरह ही पोलिनोमियल होता है। जब एक पोलिनोमियल क्रिएट कर दिया जाता है, तो जब हम वेरिएबल के नंबर को चेंज करेंगे तो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आती जाएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमें दिया गया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमें एक थॉट प्रोसेस दे दिया गया है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख दी जाए, x की वैल्यू 4 रख दी जाए, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये आउटपुट हमें बताना है। इनपुट हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 4। तो चलिए सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, x का सब्स्टिट्यूट यानी x जहां पर है वहां वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू डालनी है हमें 4। तो 2 इंटू 4 प्लस में 3, 4 टू जा 8, 8 प्लस में 3 यानी हमारे पास क्या आ गया है, 11 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 11 लिखेंगे। बाय द वे अगर मान लो x की वैल्यू हमें मिल जाती है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट चेंज कर देते हैं, दूसरा प्रोसेस लेते हैं हम। यहाँ पर देखो एक और इनपुट देते हैं हम, x की वैल्यू हम क्या दे देते हैं, x की वैल्यू देंगे हम -6 देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। x की वैल्यू अगर मान लो हमने दी है -6, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, 2 इंटू सब्स्टिट्यूट क्या दिया है अब हमें x का -6, तो प्लस में 3, -12 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा -9। तो इस केस में हमारे पास क्या आया, इस सेकंड केस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन फिर क्या निकलेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर आ जाएगी y इज इक्वल टू -9। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन ये प्रोसेस अपनी जगह सेम रहा है। यहाँ अगर चेंज होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, x का क्या सब्स्टिट्यूट है उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो यही हमें इन क्वेश्चंस में समझाया गया है, बेसिक हमें बता दिया गया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इनको आप एग्जाम्पल मत समझिए, इनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेशन समझ के चलिए। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 को हम क्लियर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3। हमें ये क्या दिया गया है, एक लीनियर पोलिनोमियल जिसमें x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है। देखिए ये एक अननेसेसरी प्रिंट हो गया है, तो इसे हम अवॉइड करते हैं। 5x माइनस 3 हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू 0, x की जगह हम 0 रख देंगे। 5 इंटू 0 -3, तो 5 -3, तो क्या बच गया हमारे पास 2। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है। फ्रेंड्स यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ये देखिए यहाँ पर 5 को जब हम x से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, और 0 में से -3 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमने। सेकंड पार्ट लेते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू पुट करनी है -1, तो 5 इंटू -1 -3, तो -5 -3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 एंड -3 इट विल बी -8। थर्ड केस में x की वैल्यू हमें 2 रखनी है, तो 5x -3, और x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, -3, 5 टू जा 10, 10 -3 इट विल बी 7। तो तीनों पोलिनोमियल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी 7s² -4s प्लस 6, और यहाँ s की वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 0 माइनस 4, s की जगह हमें 0 रखना है, प्लस में 6 रखना है। 7 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 6। तो 6 विल बी आंसर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -3। तो 7s² -4s प्लस में 6, तो s की जगह हमें रखना है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू -3 प्लस में 6। 3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, -3 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 प्लस में 6, तीनों का हम एडिशन कर देंगे 63 प्लस में 18, इट विल बी 81। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का आंसर इस केस में s की वैल्यू -3 रखने पर आएगा 81। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं पहले, यहीं पे हम इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू चेंज करनी है, और s की वैल्यू अब हमें यहाँ रखनी है 4। पोलिनोमियल को नोट करेंगे, 7s² -4s प्लस में 6, यहाँ रखेंगे s की वैल्यू 4² -4 इंटू s की जगह हमें रखना है 4 प्लस में 6। तो 4 4 जा 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, -4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 प्लस में 6, इन दोनों का एडिशन करेंगे 118, -16 को इसमें से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 102। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 102। तो इस तरह से हमने तीनों सब्स्टिट्यूट रखे हैं और सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एडेड टू अप टू 70 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एक्चुअल में यहाँ आएगा एज। ठीक है, उसने कहा है कि जो सलील है उसकी मदर की एज सलील की एज से 3 गुना है। तो जितनी सलील की एज है उसकी 3 टाइम उसकी मदर की एज है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होता है ना फ्रेंड, हमेशा वो लेट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया परसेंटेज, और उसमें भी दो एज है हमारे पास परसेंटेज, एक मदर की एज, सलील की। तो छोटा कौन है, सलील, तो सलील की एज को हमेशा लेट करना, मतलब छोटे ही जो एज होगी उसे हमें लेट करना है। हर क्वेश्चन में सलील तो हमें नहीं मिलने वाला। तो सलील प्रेजेंट एज, ये हमें लेट करना है, प्रेजेंट एज। तो लेट भी हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि क्लियर रहे। हमने लेट कर ली है x ईयर्स। ओके, अब देखो मदर एज, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, सलील की एज से मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम। 3 टाइम बोला है ना उसने, तो 3 मल्टीप्लाई x यानी 3x ईयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई। अब वो कहता है आगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, 5 साल के बाद, ये स्टोरी उसने कही है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अगर आपकी परसेंटेज 15 ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स आप कितने हो जाओगे, +5 करके 20 ईयर हो जाओगे। अगर अभी प्रेजेंटेज किसी की 20 ईयर है, आफ्टर 5 ईयर वो +5 करेगा, आफ्टर 5 ईयर वो क्या हो जाएगा, 25 ईयर। तो कैसे निकाल रहे हैं हम, सब में 5 प्लस कर रहे हैं, है ना। आफ्टर 5 ईयर का तो यही मतलब है। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, आफ्टर 5 ईयर जो सलील की एज है, प्रेजेंट एज नहीं, सलील्स एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स। एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स, मदर एज, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज 3x है, तो मदर एज हो जाएगी 3x प्लस में 5 ईयर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर एजेस विल एडेड अप टू 70 ईयर्स। उस समय पे अगर उनकी एज को ऐड कर दिया जाएगा, तो वो ऐड करके कितना आएगा, 70 ईयर्स आएगा। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी सलील की एज जो है वो ये है, मदर की एज जो है वो ये है, दोनों का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, यानी कि एडिशन कर देते हैं। पहले हमने सलील की एज लिखा, प्लस में हमने मदर्स की एज को लिखा, 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 70।
है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके 70 आएगा। अब देखो x में x को ऐड करेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और इनको हम नंबर्स को नंबर में ऐड करेंगे, क्योंकि वे इक्वेशन बन गई है हमारी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 आ जाएगा, एंड इसका हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 15। तो x हमारे पास क्या आ गया है 15। तो x हमने लेट क्या किया था, एक्चुअली में ऐड किया, लेट किया था हमने सलील्स एज, इसे हमने क्या लिया था, सलील एज लिया था। तो सलील एज प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी थी, एक्स लेट करी थी, है ना, तो एक्स लिखेंगे। और अब हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो एक्चुअल में सलील की एज कितनी आ गई, 15 ईयर्स आ गई। अब मदर से एज, सलील की मदर से एज हम निकालेंगे यहाँ पर। तो मदर से एज कितनी थी हमने लेट करी थी, वो 3x थी। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 15 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने मदर और सन दोनों की एज को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, जो कि हमारा पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फिकेशन के लिए क्या हमारा क्वेश्चन सही है एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करना कभी कभी सही भी होता है। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे हमने लेट किया था सलील की एज एंड मदर की एज, तो उसे हमने लेट किया था एक्स इधर, इसे हमने लेट किया था 3x, ये हमारा आया 15, और ये आया 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 45। इट मीन्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है ना। अब आगे क्या हुआ, आगे दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा है आफ्टर 5 ईयर, तो इसमें प्लस 5 करेंगे ये 20 आ जाएगा, इसमें प्लस 5 करेंगे ये 50 आ जाएगा। तो उसने हमसे कहा था आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज को जब हम ऐड करेंगे तो 70 आना चाहिए। तो 20 प्लस में 50, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई नेसेसरी है क्वेश्चन में करने का नहीं है, सिर्फ यहीं तक हमें फाइंड करना है सलील एंड मदर की परसेंटेज। तो चलिए चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। टू पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और उनका डिफरेंस हमारे पास 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2x, 2 रेशियो एंड 5। तो फाइंड टू इंटीजर, इंटीजर बताइए वो क्या है जिनका डिफरेंस जो है वो 63 आया हुआ है। तो जब भी हमें रेशियो में कोई नंबर लेट करने के लिए दिया जाता है तो हम उसे क्या लेट करेंगे, लेट इंटीजर्स आर 2x एंड 3x। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया उसे, 2x और 3x लेट कर लिया। अब वो कहता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 2x एंड 3x, एक्चुअली 3x नहीं आएगा यहाँ पर, ये 5x आएगा, क्योंकि 5 है, 2 रेशो 5 है, तो क्या आएगा 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस आएगा 63। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, 3x इज इक्वल टू 63, दोनों का माइनस करके आ गया, x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 आ गई, x इज इक्वल टू 21। देन हम फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी, इसे हम लिख देंगे पूरा, इंटीजर विल बी हमारा था 2x, 2x यानी कि 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी 5x, तो 5 मल्टीप्लाई में 21 इट विल बी 105। दो नंबर हमारे पास आगे, दोनों का माइनस करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आना चाहिए 63। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज राइट विद राइट सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वेरी ही इजी क्वेश्चन है ये इतने डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज coins, she has 5 rupees coins,
she has a total amount 88. How many coins does she have of each type? Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin. जितने उसके पास 5 rupees के coin है, उससे 3 टाइम उसके पास 2 rupees के coin है। तो कम कौन से हैं? 5 rupees वाले। तो हम वही लेट करेंगे, लेट 5 rupees coin is has Ruby। आप ये भी लिख सकते हैं ताकि स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, या Ruby has 5 rupees coin। ठीक है, रूबी हैज, तो कितना है उसके पास? एक्स लेट कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम लेट करें, अब देखिए अपने आप आ जाएगा कि 2 रुपीज के कॉइन उसके पास के कितने हैं? 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम है। ठीक है, कितने हैं? 3 टाइम है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 रुपीज कॉइन शी हैज, जितने 5 रुपीज के कॉइन है उससे 3 टाइम, यानी कि 3x है। अब टोटल अमाउंट दोनों को मिला के क्या बनता है? यानी x प्लस में 3x इज इक्वल टू 88। ऐड करेंगे 4x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 22। इट मीन्स 5 रुपीज के जितने भी कॉइन है वो कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 22, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है? 22 आई है। अब 2 रुपीज कॉइन कितने हैं उसके पास? नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास होंगे 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 66 कॉइन्स उसके पास 2 रुपीज के हैं। ठीक है, और 22 कॉइन्स उसके पास 5 रुपीज के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 88 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप क्लियर है दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। उसने अपनी फेंस जो है, बाउंड्री होती है फील्ड के चारों तरफ, वो उसने कट कर ली और उसको 2 पीसेस में उसने डिवाइड कर दिया। 2 पीस बना लिए और दोनों डिफरेंट साइज के हैं, इक्वल साइज के नहीं है। तो आगे वो कहता है कि द लोंगर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। यानी उसने जब फेंस के 2 टुकड़े किए हैं तो एक पार्ट लॉन्ग है और दूसरा पार्ट शॉर्ट है। तो कहता है जो बड़े वाला पार्ट है ऑब्वियसली वो 4 टाइम बड़ा है शॉर्ट से, शॉर्ट वाले पीस से। तो हम लेट करेंगे शॉर्ट वाले पीस को, लेट द शॉर्टर पीस लेंथ, शॉर्टर पीस लेंथ इज x, sorry, x feet and the larger या longer piece लेंथ अब हमारी कितनी आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम। 4 टाइम अगर लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, 4x फीट। आगे वो कहता है और दोनों को मिला के कितना बनता है? 300 फीट, है ना? तो लॉन्ग और हाउ लॉन्ग द 2 पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है, तो दोनों को मिला के तो 300 फीट ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन को, x प्लस में 4x प्लस इज इक्वल टू में 300, दोनों का एडिशन करेंगे 5x आएगा इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 5, इट विल बी 60 फीट। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 60 फीट। और x हमने क्या लेट किया था? शॉर्टर पीस। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस विल बी, शॉर्टर पीस की लेंथ जो हमारी है वो आ गई है x, यानी 60 फीट। और जो लोंगर हमारा पीस है, लोंगर पीस की जो लेंथ हमने ली थी वो ली थी हमने 4x, यहाँ पर देखिएगा ये वाली 4x इज इक्वल टू, यानी 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 240 फीट। दोनों की हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है, शॉर्टर एंड लॉन्गर की। दोनों का एडिशन करेंगे 300 फीट हमें मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 6 को वेरी इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is very interesting question about the rectangle. If the length of a rectangle is 3 more than
twice its width and the parameter is this, then the dimension of the rectangle हमें find out करनी है। तो देखिए एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब डिफाइन किसको कर रहा है, वो लेंथ को, लेंथ के बारे में बता रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ बड़ी है और विड्थ जो है वो छोटी है, कम है। तो हम विड्थ ले लेंगे यहाँ पर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमारे पास, हमने क्या लेट करेंगे, लेट इट विल बी एक्स, एक्स सेंटीमीटर, हम एक्स सेंटीमीटर लेट कर लेंगे। तो अब देखिए ट्विस्ट वाली बात है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी, उसने देखो क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो जरा, 3 मोर, यानी 3 तो हमने क्या करना है, प्लस करना है, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, और विड्थ को क्या करना है, ट्वाइस करना है, यानी जो विड्थ है उसको कितना करना है, ट्वाइस मतलब डबल, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो विड्थ इसकी कितनी है, x, तो पहले उसे हम कर देते हैं डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। अब उसमें 3 मोर कर देंगे, यानी +3 कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा, लेंथ आ गया। तो दोनों डायमेंशन हमने लेट कर लिए हैं, ठीक है। ये x आ गया है और ये 2x प्लस में 3 आ गया है। ये विड्थ हो गई है और ये क्या हो गई है, लेंथ हो गई है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया है, पैरामीटर दिया है। तो हमेशा जो गिवन होता है वही उसी का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। यहाँ हम 24 लिखेंगे इज इक्वल टू में, और यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस में बी, यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यानी कि ब्रेड्थ ही होती है, ब्रेड्थ होती है। तो 2 इंटू एल, एल कितना है हमारा, 2x प्लस में 3, ठीक है। ये तो एल हो गया। अब प्लस का साइन लगाएंगे और ब्रेड्थ लेंगे, ब्रेड्थ हमारी कितनी है, x लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू में 24। अब देखिए 2x में 1x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 24। 2 से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 12, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 3 अदर साइड लेके जाएंगे तो इधर प्लस है, अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं इसे लेके, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 3 सेंटीमीटर। x कितनी आ गई हमारी, 3 सेंटीमीटर, यानी हमें हमारे इस क्वेश्चन की विड्थ मिल चुकी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इट विल बी x हमने लेट किया था, देन इट विल बी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ हमने ली थी 2x प्लस में 3, देन इट विल बी 2 इंटू 3 प्लस में 3, 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो पैरामीटर निकालो, 9 सेंटीमीटर, पैरामीटर निकालेंगे, 2 इंटू 3 ब्रेड्थ है और 9 लेंथ है, तो 2 इंटू 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर दिए हैं। वीडियो एंड करने से पहले फ्रेंड्स, हमारा एक टॉपिक बीच में से छूट गया था जब हमने आउटपुट इनपुट का प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे। तो उसके बाद देखो एक थिंक एंड रिफ्लेक्स में हमें दिया गया था कि हमने एक एग्जांपल नंबर 3 में ये इक्वेशन बनाई थी 10x माइनस एक्स स्क्वायर पैरामीटर के हेल्प से, है ना। तो जब ये हमारी इक्वेशन आ गई थी तो वो कहता है एक्सप्रेस करो इनपुट आउटपुट में, अगर हम x का इनपुट 6 रख दें, यानी x की जगह हम 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो चलो वो निकाल लेते हैं। 10x माइनस एक्स स्क्वायर में हमें x की जगह क्या पुट करना है, 6 पुट करना है, यहाँ माइनस आएगा, तो ये 60 माइनस 36, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से एरिया जो है, एरिया की इक्वेशन थी ये, और हमने इसे फाइंड कर लिया है, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, तो मैंने इसको भी आपके लिए क्लियर कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। आपके ढेर सारे प्यार और कमेंट्स के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।